आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं वेक्टर की कुछ आइडिया आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगा। दैट विल टेक 10-15 मिनट्स। उतना आइडिया देखने के बाद हम लोग चैप्टर में घुसेंगे। सम फंडामेंटल्स यू मस्ट हैव। तो आई स्टार्ट इट लाइक वी नो दैट। मालूम भी नहीं है तब भी आप वी नो दैट लिख देते हो तो टीचर्स को लगता है कि हाँ बच्चा को मालूम है। और बाई चांस कभी कभी टीचर डाउट भी करते हैं ये बच्चे को मालूम नहीं है, झूठ मूठ का वी नो दैट लिखा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यू नो दैट। टीचर बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं। पहला चीज है कि कोई एक पॉइंट का अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो कोई एक पॉइंट है, मान लो सपोज ए बी इज ए कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर को हम टी कहेंगे। तो ये टी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ए, है ना, और वाई कंपोनेंट कितना होगा? बी। वाई कंपोनेंट होगा बी। इसका मतलब कोई एक पॉइंट ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए आई के प्लस बी जे के। इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि अगर हमें कोई एक वेक्टर दिया गया है ड्रॉ करने के लिए, सपोज ड्रॉ करने के लिए दिया गया है कि ड्रॉ वेक्टर एफ। क्या है वो वेक्टर? 3ik प्लस 4jk। तो बहुत आसान है, हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? हम ऐसे करेंगे कि वेक्टर एफ इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 3, 4। तो और ड्रॉ कैसे करेंगे? ले लेंगे xy प्लेन, उसमें हम लोकेट करेंगे वो पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, उस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये हो गया वेक्टर f, क्योंकि इसका ये वेक्टर कितना है? 3ik प्लस 4jk। क्या याद आ गया? ये सब चीज हम लोग पढ़े थे पहले से, समझ में आया? यस। नाउ दूसरा पॉइंट जो मैं आज यूज करने वाला हूं, वो ये है कि अगर कोई वेक्टर हमें दिया गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान है। सपोज वेक्टर ए दिया गया है a1 ik प्लस a2 jk। वेक्टर बी दिया गया है से b1 ik प्लस b2 jk। तो इसको हम अगर निकालना चाहेंगे व्हाट इज a प्लस 2b, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा a1 2b, 2 मल्टीप्लाई करो, a1 प्लस 2b1 ik प्लस a2 प्लस 2b2 jk। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ा हमें? a के साथ 2b को मिलाए, b तो दिया हुआ था, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2b1 ik 2b2 jk। जोड़ना है तो हो गया a1 प्लस 2b1 ik a2 प्लस 2b2 jk। ये चीज भी आपको आता है। तीसरा चीज जो हमें चाहिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है a, ये एक दूसरा वेक्टर है b, ये एक तीसरा वेक्टर है c, ठीक है ना? तो हम कहेंगे here if line of action of two vectors are parallel, then they are कोलिनियर। ठीक है, ये तीन वेक्टर ए बी सी कोलिनियर है। ए का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? किस लाइन में एक्ट कर रहा है? ए इस लाइन में एक्ट कर रहा है, बी इस लाइन में एक्ट कर रहा है, सी भी ऐसा एक लाइन पे ही एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्शन। तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के साथ कोलिनियर है। फॉर टू कोलिनियर वेक्टर्स a is equal to ax ik plus ay jk, b is equal to bx ik
प्लस बी वाई जे के। आप कहोगे ए एक्स बाय बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाय बी वाई इज इक्वल टू के। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है उनका x कंपोनेंट्स एंड y कंपोनेंट्स विल बियर द सेम रेशियो। ठीक है, अगर k पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, इंप्लाइज a इज पैरेलल टू b, पैरेलल टू b मतलब a एंड b आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसे लिखते हैं a एंड b आर इन सेम डायरेक्शन। और ये k का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो हम कहेंगे a एंड b आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बस इतना ही चीज मुझे चाहिए था आपका प्रीवियस वेक्टर नॉलेज का। मैं ये चीज को बताना बहुत जरूरी समझा क्योंकि ये जो मैं लिखा हूं कोई दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है, सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जानने की जो टेक्निक बताया हूं ये किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। You see, this type of questions are several times coming, even it has come in JEE main also. लेकिन जानने के लिए वो तरीका क्या अपनाते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हुआ तो वो कहेंगे कि दे आर कोलिनियर, जबकि आप इतने आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। इसको याद रखोगे तो टू डायमेंशनल मोशन आपका कितना आसान हो रहा है आप देखोगे। तो क्या मैं ये सोच लूं कि आप लोगों को इतना सारा चीज पूरा का पूरा याद है, अब इसको लेके मैं आगे बढ़ने वाला हूं टू डायमेंशनल मोशन के लिए। इज इट अंडरस्टूड? यस 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 यस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आज की क्लास है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये चैप्टर का टॉपिक का नाम हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन। पहले हमें समझ में आ जाए कि ये टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं हमें मालूम है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इज दैट मोशन वेयर द बॉडी अंडरगोज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन कब होता है? फिर इट इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कोई अगर कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी को ड्राइव कर रहा है देन उसका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। When I say constant force, I am very careful about its nature. The magnitude of the force as well as the direction of force has to be constant. वो सारे डिस्कशन हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की बिगिनिंग में कर चुके हैं। अब ये टू डायमेंशन का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल यहाँ से चल के आके यहाँ पे पहुंचा, सीधे अगर ऐसे निकल गया तो हम कहेंगे इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। कोई पार्टिकल अगर ऐसा 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 करके गया, इधर आके पहुंचा, द पार्टिकल इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट मूविंग इन ए प्लेन, इट इज मूविंग ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यू से इट इज मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन मींस मोशन इन ए प्लेन। सपोज कोई पार्टिकल आया यहाँ से आया, यहाँ से कोई सीढ़ी लेके ऊपर उठ गया, ऐसे फिर नीचे आया, फिर बैठा, इधर आया, ऐसे करके आया, तो ये मोशन कौन सा हो गया? द एंटायर मोशन इज नाउ नॉट ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज बिकमिंग ए थ्री डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की रूल्स, थ्री डायमेंशनल मोशन की रूल्स 100% बराबर है, 100% बराबर है, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो बुक में आपको टू डायमेंशनल मोशन की न्यूमेरिकल करवाएंगे, हम थ्री डायमेंशन की भी करवा लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो इसमें कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब हुआ मोशन इन ए प्लेन है, इतना समझ में आ गया। और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो हमारा जो मोशन इक्वेशंस थे v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये सारा एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। We are going to discover certain important points. Point number 1. Let u is a vector. It can be written as uxi k plus uy j k। ठीक है,
लेट v इज इक्वल टू वी एक्स आई के, वेक्टर है ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई जे के, एक्सीलरेशन इज ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, डिस्प्लेसमेंट इज एस एक्स आई के प्लस एस वाई जे के। क्या हम टाइम को भी ऐसे टी एक्स आई के प्लस टी वाई जे के लिख सकते हैं? नो, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, उसको नहीं लिख सकते। हाँ, ये सारा वेक्टर को ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद हमें क्या समझ में आया, इनके बीच में कुछ रिलेशन से, थोड़ा एक रिलेशन को देखो। सपोज हम कोई एक रिलेशन लेते हैं, सपोज फॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है? आई कैन राइट v इज इक्वल टू वी एक्स आई के वी वाई जे के, u इज इक्वल टू यू एक्स आई के यू वाई जे के प्लस t इंटू एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको a प्लस टू बी कैसे निकाल देते बता रहे थे, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं u प्लस टी मल्टीप्लाई करो टी एक्स, तो हो गया दिस मच आई के प्लस यू आई प्लस ए वाई इंटू टी जे के। थोड़ा कंपेयर करेंगे, इधर है वी एक्स आई के, इधर है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी आई के, तो क्या मिला वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ऐसे करके रिलेशन मिला। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि u v a s ये जो पैरामीटर से जब इसको हम जोड़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? vx किसके ऊपर डिपेंड करता है? vx डिपेंड्स अपॉन ux एंड ax। uy और ay को बदलने से vx नहीं बदलने वाला, vx डिपेंड्स ओनली ऑन द x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स। अगर हम सारा इक्वेशन को जैसे हम स्टार्ट किए v इक्वल टू u प्लस at, वैसे ही अगर हम स्टार्ट करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला स्टेटमेंट से शुरू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मालूम है? मिलेगा sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर। क्या देख रहे हैं? sx डिपेंड्स ओनली ऑन ux एंड ax, sy डिपेंड्स अपॉन ओनली uy एंड ay। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब है the u v a s vectors can be splitted into their respective components as ux vx ax sx, similarly uy vy ay sy। ये जो कंपोनेंट्स बने x डायरेक्शन में, कौन? ux vx ax sx, ये सब आपस में रिलेटेड है। और जो uy ay vy sy बने ये सब भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन बाकी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर को बदलो, ux vx ax sx को बदलो, uy vy ay sy बदलेंगे नहीं क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। सिमिलरली uy vy ay sy ये सब को बदलेंगे तो ux vx ax sx नहीं बदलेंगे क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते। कहने का मतलब है the x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स and y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स form two independent set of motion equations, form two इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस। तो इतना सारा डिस्कशन में से नोट करने की लायक चीज क्या हुआ? 10 हमें क्या समझ में आया? दी x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन मोशन पैरामीटर्स फॉर टू इंडिपेंडेंट स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है, फॉर्म टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके पास ux मालूम है, vx मालूम है, ax मालूम है, sx मालूम है, सिमिलरली uy मालूम है, vy मालूम है, ay मालूम है, sy मालूम है, तो
आप इनको लेके रिलेशंस बना सकते हो, bx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t। अब इनको और वेक्टर सोचने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे अलोंग स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन हो गया, दे आर ऑल अलोंग एक्स एक्सिस, वन डायमेंशनल मोशन आपको सॉल्व करना आता है। सिमिलरली आप कहोगे sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, axt स्क्वायर। सिमिलरली इधर क्या कहोगे आप, vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इनटू t, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। नॉट ओनली दिस, ऑल मोशन इक्वेशंस, हम लोग 7 ठो मोशन इक्वेशन निकाले थे, 7 मोशन इक्वेशंस, दे आर ऑल एप्लीकेबल हियर। ठीक है, तो ऐसे करके आप x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में मोशन इक्वेशन को स्प्लिट करके दो तरीके से लिख सकते हो। क्या ये जो छोटा सा चीज मैं आपको समझाया ये आपको समझ में आया? मैं आगे बढ़ सकता हूं? इज इट अंडरस्टूड? यस, ठीक ठीक। तो नाउ आवर जॉब इज टू distinguish whether a particular motion given to us is a one dimensional motion or two dimensional motion। किसी का पाथ दिखाया गया है, स्ट्रेट लाइन देख के बोल देंगे वन डायमेंशनल है, टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है किसी एक प्लेन में कह देंगे टू डायमेंशनल। लेकिन पता कैसे करेंगे कि एक पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, बताओ ये पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन करेगा कि टू डायमेंशनल मोशन करेगा, कैसे पता करेंगे? वी हैव टू हैव ए लिटिल डिस्कशन फॉर दैट। चलिए ऐसे देखते हैं, सपोज कोई पार्टिकल है, इसका पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है बट एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन 0 है। सोचो तो कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन समथिंग इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो पाथ होगा क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो मोशन होगा क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा कि टू डायमेंशनल मोशन होगा? बताइए क्या होगा? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, नॉट 0 बट एक्सीलरेशन इज 0, कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशनल कि टू डायमेंशनल? वन डायमेंशनल। यस। सोचो, नाउ केस बदल देते हैं। सपोज कोई बॉडी के पास ये नंबर 1 था, लिखने की सारी चीज जरूरत नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट डेवलप करने में मदद कर रहा हूं। बिट नंबर 2, सपोज हम कहेंगे u0 है कोई बॉडी का and it is moving with constant acceleration, acceleration है constant, it is moving with constant acceleration। ऐसा हाल कब आएगा? जब ये बॉडी रेस्ट में था, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आएगा तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाएगा। तो ये बॉडी रेस्ट में था, इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन हुआ, मतलब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, ये कैसे जाएगा? सीधा जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में जाएगा? सीधा जाएगा। तो मोशन क्या होगा? वन डायमेंशनल की टू डायमेंशनल? इट विल बी वन डायमेंशनल। तो दोनों केस में वन डायमेंशनल हो गया। अच्छा, सपोज मैं और एक केस लेता हूं। सपोज u इज नॉट 0 एंड a इज आल्सो कांस्टेंट, सपोज, और लेट एंगल बिटवीन u एंड a इज थीटा। सपोज u और a के बीच में कुछ एंगल थीटा, ऐसा भी हो सकता है ना? कोई बॉडी इधर जा रहा था और आप उसको इधर खींच लिए, वेलोसिटी इधर था, खींच लिए इधर, जिधर खींचे उधर हुआ एक्सीलरेशन, इधर हुआ वेलोसिटी, है ना? तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी एंगल थीटा हो सकता है। अच्छा, इफ थीटा इज 0 और 180, सोचो थीटा अगर 0 और 180 हुआ तो किस किस्म का मोशन होगा? सोचते हैं, थीटा और 0 और 180 हुआ मतलब कोई बॉडी, थीटा इक्वल 0 पहले ले लेते हैं। थीटा इक्वल 0 लिए तो ब्लॉक था, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और उसके पास कुछ एक्सीलरेशन था जो कि उसी डायरेक्शन में है। क्या आप बता सकते हो ये बॉडी कैसा मोशन करने वाला है? वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल? ऑब्वियसली वन डायमेंशनल। सोचने वाली चीज क्या है? तो फिर टू डायमेंशनल मोशन कब होता है? हम धीरे धीरे आ रहे हैं, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सपोज थीटा इज 180, अब ये बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो था लेकिन एक्सीलरेशन उल्टा डायरेक्शन में था। Now acceleration is in the opposite direction. The angle between u and a is looking to be 180 degree. Theta is 180 degree. Now I want to know what is the type of motion going to be executed here. कोई बॉडी को फेंक दिए इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इधर को है का मतलब क्या है? You are pulling it back in the opposite direction. कोई बॉडी इधर जा रहा था, अब उसको जबरदस्ती पीछे की तरफ खींच लो तो क्या होगा? धीरे धीरे रुके, रुकने के बाद फिर वापस आएगा। मोशन वन डायमेंशन होगा कि टू डायमेंशनल होगा? टू डायमेंशनल।
अरे सोचो, ये इधर जा रहा था, कोई जा रहा था, आप उसको उल्टा खींच रहे हो तो धीरे 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 जाके रुकेगा, रुकनेगा, फिर से वापस आएगा। विल इट नॉट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन? यस, सो द मोशन विल बी स्टिल वन डायमेंशन। अरे हम तो देख रहे हैं सारा केस में वन डायमेंशन हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन होता कब है? अब चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि थीटा इज नॉट 0 नॉर 180। अब कोई बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऐसे था और आपने इधर को खींच लिया, वेलोसिटी था ऐसे, अगर आप नहीं खींचे होते सीधे चले जाता, ठीक है। और ऐसा भी सोच सकते हो कि कोई एक बॉल रखा हुआ था, आपने उसको इधर खींचा, मतलब एक्सीलरेशन इधर दिया, कोई दूसरा आके इसको किक मार दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इधर दिया। व्हाट यू थिंक, ये बॉल क्या सीधे सीधे चले जाएगा इधर? सीधा चले जाएगा इधर, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली खींच रहे हो, अगर नहीं खींचे होते तो सीधा चले जाता। खींचने के कारण क्या होगा, ये मुड़ के ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? सो यू सी इट इज मूविंग इन ए कर्व पाथ, इज मूविंग इन ए प्लेन। तो हो गया टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन कब होगा? व्हेन the angle between u and a, थीटा क्या था? angle between u and a. Angle between u and a is not 0, then you say it is not 0 or not 180. 0 और 180 होगा तो वन डायमेंशनल मोशन होगा, देख चुके हैं। 0 नहीं है, 180 भी नहीं है, in that case what is the type of motion? Going to be two dimensional motion। समझ में आया? अब इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं, इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे हम लोग, ब्रीफली कुछ लिखेंगे। u theta is not 0 nor 180, when theta is 0 और 180 means u और a दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे? दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। थीटा इज नॉट 0 nor 180 means they are non-linear, they are not co-linear to each other, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या हुआ? The initial velocity and acceleration must not be collinear. Collinear होने का कंडीशन क्या था? ux by ax must be equal to uy by ay। तो टू डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या हुआ? They must not be collinear, मतलब ux by ax must not be equal to uy by ay, तब जाके बॉडी टू डायमेंशनल मोशन में जाएगा। क्या मैं आपको सारा चीज ठीक से समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. तो अब पॉइंट नंबर 2 में मैं लिखूंगा अभी क्या है? ए बॉडी अंडरगोज 2D मोशन if its initial velocity and acceleration are non-linear to each other, that is ux by ax is not equal to uy by ay। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे बॉडी टू डायमेंशनल मोशन में जाएगा। तो अगर आपको किसी एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दिया गया है, देख के आप पता कर सकते हो कि ये बॉडी वन डायमेंशनल मोशन करेगा कि टू डायमेंशनल मोशन करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, इस चीज जो आपको समझ में आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज हम कहेंगे द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ a body are given, comment or check if the motion is one dimensional or two dimensional। चेक करना है। दो केस आपको दिया गया, पहला केस दिया गया A, पहला केस में दिया है u is equal to 6ik minus 8jk और a is equal to क्या दिया? a is equal to minus 3ik plus 4jk। दूसरा केस में दिया गया है u is equal to 6ik minus 8jk and a is equal to
3i प्लस 4j। आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन सा केस में बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन करेगा, कौन कौन सा केस में बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करेगा। कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तरीका हमें मालूम है, सिंपल है, सिंपल है, सब कुछ आसान है। देखो कैसे करना है, चलो बीट ए में देखते हैं, ux बाई ax कितना आया, ux इज 6, ax इज -3, 6 बाय -3 -2, uy बाय ay कितना आया, uy कितना है, u का y कंपोनेंट -8, a का y कंपोनेंट 4, -8 बाय 4 इज -2। तो हम क्या लिखेंगे, ux बाई ax इज इक्वल टू uy बाई ay, मोशन इज क्या है, 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, क्योंकि ये तो कोलिनियर वेक्टर हो गए। बी में देखो तो ux बाई ax क्या आया, ux था 6, ax था 3, 6 बाई 3 दैट इज 2। और व्हाट इज uy बाई ay, uy बाई ay क्या था, uy था -8, ay था 4, so it is -8 by 4 is -2. You clearly see that ux by ax is not equal to uy by ay, so motion is 2 dimensional। क्या ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आया? यस सर। ठीक, मोशन 2 डायमेंशन होगा, समझ में आ गया, मोशन 2 डायमेंशन होगा, समझ में आ गया। अब दिखेगा कैसे, वो मोशन हमें दिखेगा कैसे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में हम लिखना चाहते हैं पाथ ऑफ मोशन। वो पार्टिकल जो 2 डायमेंशनल मोशन में जाएगा उसका पाथ कैसे दिखेगा, हाउ विल बी द पाथ। टू अंडरस्टैंड दिस let us go for the formula v is equal to u plus at। मैं v निकालना चाहता हूं। अगर मैं कहूंगा कि एक पार्टिकल जब इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसे था, जब इधर से जा रहा था तब वेलोसिटी ऐसे था, जब इधर से जा रहा था तब वेलोसिटी ऐसे था, जब इधर से जा रहा था तब वेलोसिटी ऐसे था, जब इधर से जा रहा था तब वेलोसिटी ऐसे था, तो पाथ क्या है, you will say the path is like this। Are you getting? Because velocity is always tangent to the path. Are you getting or not? So from the knowledge of velocity of the particle, we can find out the path. अगर पास पॉइंट में हम वेलोसिटी निकाल देंगे, आसपास की पॉइंट में, उसमें से हम पाथ निकाल सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. तो अब मैं वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ। हम बात कर रहे हैं किसका, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। मैं बार-बार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमारा चैप्टर ही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का। v इक्वल टू u प्लस at है। एट t इज इक्वल टू 0, शुरू में जब पार्टिकल चलना शुरू किया, व्हाट इज v, v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u। दैट मींस पार्टिकल जब चलना शुरू करेगा उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है, लेकिन वो चलेगा किस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में कि दोनों के बीच में, नहीं, इट विल स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? नाउ एट t इक्वल टू इंफिनिटी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, आप t इक्वल टू इनफाइनाइट में आप देखोगे t के जगह इनफाइनाइट डालोगे तो दिस क्वांटिटी विल बी वेरी लार्ज। When this quantity is very large, you can say v is approximately equal to at। Is that clear? क्योंकि u will be small। बहुत ज्यादा समय के बाद at वाला टर्म काफी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि हम u को इग्नोर कर सकते हैं इसके सामने। तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू u at, है ना, u को इग्नोर कर दिए। अब सोचो कि a इज ए वेक्टर, t इज ए स्केलर। मान लो कि a का डायरेक्शन ऐसा है, तो at का डायरेक्शन क्या होगा, at का डायरेक्शन भी कुछ ऐसे ही होगा। मतलब फाइनली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये सारा डाटा से हमें क्या समझ में आया, thus the particle starts in direction of u and finally moves
इन डायरेक्शन ऑफ ए। ये चीज समझ में आया। और मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लिखूंगा जिसको प्रूफ करना अभी नहीं है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, बाद में मैं प्रूफ करूंगा। फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ। सर ये पैराबोला क्या होता है? होता है भाई, थोड़ा वेट करो, पैराबोलिक पाथ। और मैं प्रूफ भी करूंगा कि ये पाथ पैराबोलिक होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारा चीज हम लोग प्रूफ करेंगे। पैराबोला मतलब कर्व लाइक दिस इज कॉल्ड ए पैराबोला। ठीक है, कर्व इज लाइक दिस इज कॉल्ड ए पैराबोला। इट्स नॉट ए सेमीसर्कल, इट गोज लाइक दिस। ठीक है, इट्स कॉल्ड ए पैराबोला। ये पैराबोलिक पाथ जाता है, इसी शेप का इसी रास्ते में जाता है। थोड़ा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ा एग्जांपल देखो तो। सपोज किसी एक छत से हम कोई चीज को हम ऐसे फेंक दिए, जैसे वो हवा में गया रास्ते में, उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? उसका यू कैसा था? यू वाज लाइक दिस, ऐसे ही थ्रो किए थे। ए कैसा था? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वाज फोर्स बाय मास। व्हाट इज द फोर्स ऑन इट व्हेन इट इज फ्लाइंग इन एयर? mg। तो एक्सीलरेशन कैसे हुआ? नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन कैसा हुआ? g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देखोगे जब इसको आप फेंकोगे, इसका मोशन कैसे हो रहा है, देखो तो थोड़ा ध्यान से। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर काफी समय के बाद कैसे गिरेगा? इट विल फॉल लाइक दिस। You see, initially it is going in the direction of A, and finally it is going in the direction. Initially it is going in the direction of U, and finally it is going in the direction of A. क्या चीजें समझ में आ रहा है? Now suppose I want to change the case. मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये जो चीजें अभी समझे हो उसको यूज कैसे करोगे। I'm just giving you an example. A particle, ध्यान से देखना, a particle starts with u is equal to say something like 3ik plus 4j and moves with constant acceleration a is equal to say minus 2ik plus 2j। ड्रॉ, ये मीटर पर सेकंड था और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ड्रॉ पाथ ऑफ पार्टिकल। IIT एडवांस में आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। तो मैं बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। चलो पहले हम देखते हैं कि हाउ इज द u एंड a। I took कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y एक्सिस। मुझे u ड्रॉ करना है। You clearly see कि आपका जो u है वो u क्या है? It is same as position vector of the point 3, 4। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? तो u ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to locate a point 3, 4 और इसको जोड़ो तो that gives you the u। हाँ, u मिल गया। a क्या है? a is nothing but position vector of the point -2, 2। तो ये -2 है और ये 2 है, तो ये पॉइंट हुआ। कौन सा पॉइंट हुआ ये? -2, 2। मतलब आपका एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है। पता करना है पाथ। हमारे पास कंसेप्ट में क्या है? कंसेप्ट में ये है the particle starts in direction of u and finally moves in direction of a following a parabolic path। मतलब ये पार्टिकल अब कैसे चलने वाला है? शुरू करेगा u के डायरेक्शन में और काफी समय के बाद it will go in direction of a। a का डायरेक्शन क्या है? ये इस डायरेक्शन में जाएगा। the path will be like this। क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes sir। तो it starts in the direction of u and finally moves in the direction of a। Okay, and it can be proved, very easily proved, that if acceleration is constant as it is given in this case, this curve will be representing the equation of a parabola। अब वो प्रूफ को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, आगे कर लूंगा प्रूफ। अभी हम मान लो कि पैराबोला होता है, अब नहीं लिखूंगा तो कब लिखूंगा? तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ। लेकिन ये पैराबोलिक पाथ तब होता है ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, और हम लोग तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो पैराबोला आंख बंद करके करेंगे। तो अगर आपको u और a दिया गया है, यू कैन
ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। क्या सबको ये 3-4 पॉइंट जो बताया मैं बढ़िया से समझ में आया? Yes, sir. तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को करके हम लोग कितना समझे हैं चेक कर लेते हैं। ए पार्टिकल starts from origin or 0 0 with u is equal to say something like 4 I cap 2 I cap minus plus 4 j cap meter per second and moves with acceleration a is equal to say it is 2 I cap minus j cap meter per second square। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे, दोनों चीज एक साथ करते हुए जाएंगे एक एक करके। बिट नंबर 1, draw the path of particle। हाँ चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको भी समय दूंगा ड्रॉ करने के लिए, आप ड्रॉ करोगे। दूसरा है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेते हैं, वही कैलकुलेशन आसान रहेगा। 3 सेकेंड ले लेते हैं, 3 सेकेंड। ठीक है। अच्छा बीट नंबर 4। ठीक है, हाँ बीट नंबर 4 करेंगे। पहले बीट नंबर 1 2 3 को कंप्लीट करते हैं, फिर विल कंटिन्यू विद स्टार्ट करते हैं मोशन। तो हमें पूछा गया है ड्रॉ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 3 बीट लिखा हूं। तीनों बीट का सॉल्यूशन करने के बाद इसमें और भी बीट्स हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब पहला हुआ कि हमें पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मुझे u और a ड्रॉ करना होगा। चलिए u और a ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। u हुआ ऐसे, कितना? u is the position vector of the point 2 4। you clearly see u is position vector of the point 2 4। तो 2 4 is somewhere here, तो इस डायरेक्शन में हो गया u। ग्राफ इज नॉट अप टू स्केल, मैं बना दिया हूं इसे। ठीक है, पाथ दिखाना। अच्छा a is the position vector of 2 minus 1। a is the position vector of 2 minus 1, मतलब 2 तो ये -1 नीचे की तरफ आएगा, इधर कहीं आएगा, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन भी मिल गया, u मिल गया। पाथ ड्रॉ करना है, ओ हमारे लिए और क्या बड़ी चीज है। इट स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ a। फाइनली ये a का डायरेक्शन में जाएगा, मतलब दे विल गो इन लाइक दिस पैरेलल टू ईच अदर। द पाथ विल बी लाइक दिस। क्या बीट नंबर 1 सबको समझ में आया? Yes, sir. फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। पूछा है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पूछा है स्पीड क्या होगा 2 सेकेंड में। हमारे पास स्पीड निकालने की कोई फॉर्मूला नहीं है। जब हम वेक्टर फॉर्म में यूज करते थे v इक्वल टू u प्लस at में v वगैरह वेलोसिटी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर स्पीड पूछेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, because velocity is nothing but speed associated with the direction। magnitude of velocity is called speed। हमें स्पीड पूछा है, तो चलो पहले v निकालते हैं। v कैसे निकालेंगे? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स व्हाट इज वेलोसिटी?
यू नो इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। सर कैसे पता चला, बोला तो नहीं कहीं? हाँ बोलेगा क्या, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता है, यहाँ पर तो एक्सीलरेशन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, सो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। चलिए v का वैल्यू निकालते हैं। u का वैल्यू क्या था, 2ik प्लस 4jk। a क्या था, a वाज 2ik माइनस jk। t क्या था, 2 सेकेंड मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 2 हो गया 4ik और इधर 2, तो एक स्टेप बीच में मैं खा गया, आपको समझ लेना चाहिए 6ik। 2 माइनस jk हो गया माइनस 2jk और ये 4jk मिलके हो गया 2jk मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी नहीं पूछा है, पूछा क्या है हमको, स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर होल पावर इज रूट ओवर 40 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Fine. Now let us go for bit number 3. Bit number 3 देखो, आपको तरीका भी पता चल चुका है। पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स। ओह ये बड़ी चीज नहीं है, अब हमें समझ में आ चुका है। एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर ध्यान रहे कि ये सब वेक्टर है नहीं। चलो वैल्यू डालते हैं। इस u के वैल्यू क्या था, 2ik प्लस 4jk इंटू t क्या था 3 सेकंड में पूछा था, प्लस हाफ a क्या था, a was 2ik माइनस jk इंटू 3 का स्क्वायर। अब क्या बड़ी चीज रखा है इसमें, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई यू कैन स्ट्रेट वे राइट। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई करो तो हो गया 1, ये 9 आ गया, 9 by 2 मल्टीप्लाई करो तो हो गया 9ik, ये 2ik ना 2 into 3 6ik, तो हो गया 15ik। समझ में आ रहा है? jk की कंपोनेंट देखेंगे तो 3 into 4 12jk, इधर हो गया माइनस 9 by 2 jk, तो 12 माइनस 9 by 2 jk। चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 24 माइनस 9 इज 15 by 2 jk, तो आंसर कमिंग आउट टू बी 15ik माइनस प्लस 15 by 2 jk। डिस्प्लेसमेंट है तो लिखेंगे मीटर, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, हमारा दिल हिल गया। क्या आपको ये सब तरीका समझ में आ रहा है ठीक ठाक? यस देखो हमें ये सारा चीज अभी मिल गया। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं क्योंकि आगे की बीट करने वाला हूं। ठीक है ठीक है, चलिए ये तीनों बीट को मिटाते हैं। हमें वेलोसिटी और स्पीड मिल गया। किसी भी समय में आपको स्पीड पूछा जाएगा तो हम बना लेंगे, किसी भी समय में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा बना लेंगे, पाथ पूछा गया बना लिए। तो चलो अब आगे आगे सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं फॉर द नेक्स्ट बीट्स। लेकिन थोड़ा मैं इसका फिगर को यहाँ पे बना देता हूँ। जो फिगर हम लोग बनाए थे पाथ का, ये फिगर कुछ ऐसा था, फिगर कुछ ऐसा था, नहीं ये फिगर कुछ ऐसा था। अच्छा ये बात है, ये क्या, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सीन लाइक दिस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा बीट नंबर 4, आफ्टर व्हाट टाइम, ध्यान से देखना, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल moves parallel to x axis। ओहो कितना समय के लिए पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया है, स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन दिया था, यहां से चलना शुरू किया है, ऐसा ऐसा करते करते यहां पर आया, इधर से गया है, चलता रहा आगे निकल गया। कितना समय के बाद ये पार्टिकल वाज मूविंग टू पैरेलल टू, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू x axis। क्या आप मुझे बता सकते हो
कौन से पोजीशन पे पार्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा था, ए में कि बी में कि सी में कि डी में कि ई में, कौन सा पोजीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा था, ए बी सी डी ई, कौन से में, सी में, सी में। इसका हम जानते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कैसा है, ये पाथ है ना, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा है, दैट मींस हियर वेलोसिटी वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, कितना समय के बाद ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और आगे करेंगे, क्योंकि इट नीड्स स्पेस नाउ। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे बिट नंबर 4 का, द पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस while passing through पॉइंट P। हाँ, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। कितना समय के बाद, ये तो समझ में आ गया। पूछा है कितना समय, यहां शुरू किया था t = 0 में, यहां पहुंचा कितना समय हुआ था, कितना समय हुआ था निकालेंगे, लेकिन यहां पर वेलोसिटी ऐसे था, वेलोसिटी वाज लाइक दिस। हमें देखना है कि कितना समय के बाद वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। व्हेन द वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका x कंपोनेंट 0 होगा कि y कंपोनेंट 0 होगा। कोई एक वेलोसिटी है, यस, वेलोसिटी ऐसा है, इसका कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, y कंपोनेंट की x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि b cos 90 विल बी 0। हाँ, तो क्या लिखेंगे, एट दिस पॉइंट vy क्या है, 0। एट दिस पॉइंट हमें मालूम है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। लेकिन vy हम कैसे निकालते हैं, हम तो जानते हैं कि हमारा जो vy है वो vx, ux, ax, sx ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ui, ay, sy ये सब के ऊपर। तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू ui प्लस ay इंटू t इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस। तो ui का वैल्यू डालो भाई, क्या है, ui इज 4, u का y कंपोनेंट 4, और ay का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1 इंटू t इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका y कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 है, तो vy को 0 कर दिए। क्या समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. यस। नाउ लेट अस, चलो दूसरे बिट देखते हैं, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे ये क्या बड़ी चीज है, हमें तो पता चल गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलता है 4 सेकेंड में, नहीं हमें स्पीड पता करना है। तो इसके सॉल्यूशन को मैं यहां पे कर लूंगा। सॉल्यूशन ये बिट नंबर 5 था, सॉल्यूशन टू बिट नंबर 5। पूछा है वेलोसिटी कब, t सेकेंड के बाद। कौन सा t सेकेंड, जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा था, वो कब था, 4 सेकेंड पे था। इट इज u प्लस a इंटू 4। अब स्पीड निकालना क्या बड़ी चीज है, u का वैल्यू क्या था देखो तो, इट वाज 2ik प्लस 4j, a का वैल्यू क्या था, 2ik माइनस jk, और ये 4 था, मल्टीप्लाई किए, सिंप्लीफाई किए, 8 प्लस 2 10ik, और ये -4 प्लस 4 0jk। हाँ, 0jk तो आना ही था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इसलिए y कंपोनेंट 0 आना ही था। ओहो, ऐसा है। तो फिर स्पीड क्या होगा, स्पीड हो जाएगा 10 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर होल बराबर एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं, क्योंकि नया चैप्टर है ना, मुझे भी डर लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर,
Sir, understanding. सर अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया, मजा आ गया। चलो अब बीट नंबर 6 में देखते हैं। बीट नंबर 6 में और एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे उसके लिए क्लू बताओगे। आप क्लू बताओगे और मैं काम करूंगा। बीट नंबर 6 में मिटा दिया इसको। बीट नंबर 6 की बात चल रहा है, ये सबको मिटा दिया। बीट नंबर 6, बीट नंबर 6, बीट नंबर 6 क्या पूछ रहा है? बीट नंबर 6, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट cuts the x-axis again। देखो कितना समय के बाद वो x-axis को कट कर रहा है, मतलब यहां पर कब पहुंचेगा, यहां पर टाइम पूछा है। हाँ, यहां पे कब पहुंचेगा। यहां पर वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं। क्या वो पैरेलल टू x-axis या y-axis है? नहीं, कुछ जानकारी है नहीं। तो फिर कब पहुंचेगा यहाँ पे हम पता कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे जानने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ। जब वो आके इस पॉइंट पे पहुंचेगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, वो शुरू यहां से क्या था, पहुंच गया यहां पे, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस? यस। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा? एक्स कंपोनेंट की वाई कंपोनेंट? y कंपोनेंट विल बी जीरो। सो सिंपल। इतना दिख गया तो बाकी काम बन गया। ये सारा चीज बन रहा है बिकॉज आप फिगर ड्रॉ कर पाए हो। जो फिगर नहीं ड्रॉ कर पाया होगा, पाथ को ड्रॉ नहीं कर पाया होगा, उसके लिए तो सब अंधेरा है, सब अंधेरा, दिखेगा नहीं कुछ चीजें। और मैं अभी शुरू का क्वेश्चन है बोल के इतना डिटेल्स में लिख रहा हूं, नहीं तो आप तो ओरली कैलकुलेट कर लोगे फटाफट देख के इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। When it cuts the x-axis, when it cuts the x-axis, the displacement is along x-axis. Why? Because it started from origin, no? Origin से start किया था. So sy is equal to 0. हाँ, लेकिन sy किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो तो uy, ay, dy ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। ux, dx, ax, sx के साथ कोई मतलब ही नहीं है उसका। अच्छा, तो हम कहेंगे sy is equal to 0, मतलब ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं y डायरेक्शन में। क्या लिखेंगे? uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें टाइम पूछा गया, टाइम पूछा गया। चलो यहां से t कॉमन जाएगा, t कॉमन जाएगा, उधर 0 कर दिए तो क्या बच गया? uy प्लस हाफ ay इंटू t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t का वैल्यू डाल लेते हैं। uy कितना था? uy तो 4 था, uy तो 4 था। ay कितना था? ay was -1, इट इज 4 प्लस हाफ इंटू -1 इंटू t इज इक्वल टू 0। तो t कितना आ गया? 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड के बाद इट विल कट द एक्स एक्सिस अगेन। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? इट्स कमिंग 8 सेकेंड्स ही। सर 8 सेकेंड्स आ रहा है। और थोड़ा सा अगर क्लेवरली आप देखोगे तो ये पॉइंट में जब पहुंचा था उसका डबल होगा, क्योंकि मोशन सिमेट्रिकल होता है। लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रूफ करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास नेसेसरी बैकग्राउंड नहीं है। आगे आगे आप डेवलप कर जाओगे, ये निकालने में जितना समय लगेगा उसका डबल ये लगेगा। हेलो, खैर ठीक है, वो सिमेट्री को हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये जो एक क्वेश्चन को हम लोग अभी पूरा किए, इस क्वेश्चन को जो पूरा किए, अगर ये पूरा हजम हो गया तो मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे सकता हूं करने के लिए। क्या आप ऐसा क्वेश्चन सभी कर सकते हो? यस सर। यस। ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रूफ करो कि आप लोग समझ गए हो। क्या? ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम origin and moves with u is equal to, कुछ भी ले लो, it is i cap plus 3j cap मीटर पर
per second, and acceleration minus 2 I cap plus j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन हुआ ड्रॉ पाथ, फाइंड स्पीड एट t equal to 2 seconds, find displacement, find average velocity at t equal to 3 seconds, after what time it cuts the y-axis again. Bit number 5, what is coordinate of the particle? At t equal to 1 second, ठीक है। लास्ट बिट, at what time it moves parallel to y-axis। चलो ये हो गई क्वेश्चन आपके लिए, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इसको करोगे। चलिए शुरू हो जाइए। देयर आर 1 2 3 4 5 6 बिट से आई कैन वेट फॉर 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट के बाद मैं इसको करूंगा और आप लोग चेक कर लेना आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है तो सही है, नहीं तो हो सकता है मेरा गलत है, चेक कर लेंगे। नहीं तो आपका गलत होगा, किसका गलत होगा चेक कर लेंगे। ओके, let us solve this now. Draw path of the particle. पाथ किसका? ऑफ पार्टिकल। ठीक है, देखते हैं ये कितने लोगों का सही हुआ। पहला हुआ कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी था 4i कैप 3j कैप, 4i कैप 3j, मतलब यहाँ पे कहीं था, ऐसे था उसका इनिशियल वेलोसिटी, है ना। एक्सीलरेशन कैसे था? एक्सीलरेशन था -2i कैप j कैप, तो इधर -2 इधर j, मतलब ये पॉइंट हुआ, ये हुआ -2.1, ये हो गया एक्सीलरेशन। हाँ, पाथ कैसे होगा? पाथ कैसे होगा? पाथ तो ऑब्वियसली द पार्टिकल विल स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ a। जिन लोगों का हो गया होगा उनका मन खुशी से भर गया होगा कि हाँ पाथ कुछ ऐसे होगा। चलिए, बीट नंबर 1 इज ओवर। फाइंड स्पीड एट t equal to 2 seconds। बीट नंबर 2, बीट नंबर 2 में हम वेलोसिटी निकालेंगे कब? एट t equal to 2 seconds। एट t equal to 2 seconds, v equal to u plus at। वैल्यू डाला जाए तो u तो था 4i कैप प्लस 3j कैप, a था -2i कैप प्लस j कैप, तो हम कहेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस a था -2i कैप प्लस j कैप, t कितना था? 2 सेकेंड। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया -4i, हाँ हो गया, ये 4i हो गया 0i कैप, और ये इतना हो गया 2j कैप, ये 3j कैप, तो हो गया 5j कैप। तो स्पीड क्या हो गया? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। बीट नंबर 3 पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट t equal to 3 seconds।
एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। 8 t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। 6 सारे वेक्टर है तो वैल्यू डाला जाए। u कितना था? 4i प्लस 3j 3 सेकेंड के बाद था तो मल्टीप्लाई किए 3, है ना, प्लस हाफ a कितना था? -2i प्लस j इंटू t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये भी हो गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 4i इंटू 3 हो गया 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 2 9/2 into this -9, so it is coming out to be 3i। अच्छा, और j के बराबर 9j और इधर हो गया 9/2j। तो 9 + 9/2, 9 + 9/2 क्या होता है? 9 + 9/2 is 18 + 9 is 27/2 j। यस, मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट था। सो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो एवरेज वेलोसिटी ये तो वेक्टर है, कैसे निकालते हैं? s/t, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। 3 से डिवाइड कर दो। s को t कितना था? 3 सेकंड पे, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। t की जगह क्या लिखेंगे? 3। तो कितना आ जाएगा? इट विल बी कमिंग आउट टू बी 3i। तो हो गया i प्लस 9/2 j मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लिए। तो आप लोग तो आंसर नोट कर रहे होंगे। नाउ लेट अस गो फॉर बीट नंबर 4। आफ्टर व्हाट टाइम इट कट्स द y एक्सिस अगेन। तो मिटाते हैं इसको। ये हो गया है सबका, मिटाते हैं। कितना समय के बाद y एक्सिस को कट कर रहा है? y एक्सिस को तो कुछ यहाँ पे वो कट कर रहा है, ये पॉइंट है। बीट नंबर 4, when it cuts y एक्सिस, क्या लिखेंगे? sx और sy। व्हाट इज 0? sx की sy क्या 0 होगा? अरे s तो ऐसे होगा, s ऐसे होगा जब, तो sx will be equal to 0, that is uxt plus half axt square will be equal to 0। क्योंकि हम जानते हैं x directional motion parameters form a relation between them and they are independent of y directional motion parameters। तो हम कहेंगे ux कितना था? 4 into t प्लस हाफ ax कितना था? -2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा मारपीट करें तो ये t एक तो कैंसिल हो गया, मिल गया 4 माइनस t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इट इज क्रॉसिंग द y एक्सिस अगेन। बीट नंबर 4 भी समझ में आ गया। बीट नंबर 5, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड? अच्छा सर, ये तो आप नहीं बताए थे, फिर भी हम लोग दिमाग लगाए हैं, देखते हैं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सपोज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, सपोज मालूम नहीं है क्या है, ऐसे करके मुड़ के जा रहा था 1 सेकेंड के बाद, सपोज उसका कोऑर्डिनेट था ए बी, सपोज, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो तो ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? ए आई के प्लस बी जे के। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे तो वहां से हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, है कि नहीं? सो क्या लिखेंगे? 8 t इक्वल टू 1 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। वैल्यू डाला जाए 4 इंटू 4i प्लस 3j, t का वैल्यू 1 है, 4i प्लस 3j प्लस हाफ a के वैल्यू है -2i प्लस j माइनस 2i प्लस j इंटू टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या लिखना है? छोड़ो उसको। तो हो गया, क्या मिल गया? ये 4i इधर हो गया -i, तो हो गया 3i प्लस
3 जे केप इधर हो गया हाफ जे केप, मिलके हो गया 3.5 और 7/2 जे केप। डिस्प्लेसमेंट ये है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 3i केप प्लस 7/2 जे केप। तो हम कहेंगे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 3i केप प्लस 7/2 जे केप। मतलब ये पॉइंट कौन सा है 3,7/2। तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इट विल बी 3,7/2। कोऑर्डिनेट इज 3,7/2। क्या सबको समझ में आ रहा है ये चीजें? Yes. Yes, sir. Then I go for bit number 6. At what time it moves parallel to y axis? अच्छा, ये भी मैं मिटाता हूँ। आप लोग तो आंसर चेक कर रहे होगे, तो हम बताएंगे कब ये पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहा था। जब ये पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहा था वो ऐसे मूव कर रहा होगा। लास्ट बीट में पूछा है व्हेन इट मूव्स पैरेलल टू y एक्सिस, क्या है vx मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा कोई एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 होगा, नहीं? सो हम कहेंगे ux प्लस x इंटू t इक्वल टू 0। ux क्या था, ux वाज 4 और x वाज -2। सो इट इज 4 प्लस -2 इंटू t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। हो गया सबका? मजेदार चीज देखो, अगर ये सारा चीज आपको ठीक ठाक समझ में आ गया तो आप 2 डायमेंशनल मोशन की फंडामेंटल समझ गए हो। आपके सामने जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है भूत जैसे लगता है, मेजॉरिटी बच्चों को लगता है कि क्या राक्षस है, वो आपको हलवा जैसे लगेगा। कुछ नहीं है उसमें, इट्स वेरी सिंपल। प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाना और मेरे को YouTube में भेज देना इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में। आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। ठीक है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ u is equal to starts from a point 2 meter, 2 meter, 3 meter, and moves with initial velocity is equal to 3i k plus 4j k, नहीं 3i k plus 4j k नहीं, इसको दे देता हूं मैं -3i k 3i k minus 4j k and मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया इसका क्या दे देंगे इसमें -2i k -4j k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहला, व्हाट इज पाथ ऑफ पार्टिकल, बिट नंबर 1, पाथ ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन इज लाइक दिस। ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, दी ऑप्शन इज लाइक दिस। सी ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन है, इट इज लाइक दिस। डी ऑप्शन दिया गया है, इट इज लाइक दिस। कौन सा होगा पाथ? बिट नंबर 2, फाइंड
कोऑर्डिनेट f of particle at coordinate of particle at t equal to 2 seconds. 2 सेकेंड में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। मैं फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ। फिगर में पाथ का फिगर खाली ऐसे रखना चाहूंगा, नो लाइंस। पाथ कैसे दिखेगा? नो लाइंस, ठीक है। पाथ कैसे दिखेगा? पाथ कैसे दिखेगा आपको बताना है। पाथ कैसे दिखेगा? इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, और इट विल गो लाइक दिस। ऐसे करके आपको पाथ दिया गया है, ठीक है। वी टेक इनमें से कौन सा पाथ होगा पार्टिकल का आपको बताना है। ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पाथ पार्टिकल का कैसे होगा, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिखाया है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा पाथ होगा, तो आपको YouTube कमेंट में देना है। बिट नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, बिट नंबर 2 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, समथिंग कॉमा समथिंग, ठीक है। ट्राई करते हैं कितने लोग YouTube में उसका सही आंसर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.